जेनजी को लेकर ये चीज़ बोला जाता है कि जेनजी जो है भ्रम में रहते हैं ज़्यादातर। उनके लिए सोशल मीडिया ही उनकी लाइफ है। सोशल मीडिया से आगे पीछे ना वो कुछ देख पाते ना सोच पाते हैं। 1 साल के बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे हाँ, हैं। तो बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल दो। हाँ, खा रहे हैं मोबाइल बच्चे दो, खाना है, मोबाइल दो। बच्चे को पटी वो जो भी करना मोबाइल है, दो। मोबाइल दो। वो बस खामखा रो रहा है, मोबाइल दो। तो आप क्या दिखा रहे हो उसमें कि जब भी मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाता है, फ़ोन। फोन लगाओ। तो अभी पेरेंट्स को ज्ञान कब आता है? जब 10 ग्रेड में आ जाता है, उसका मार्क्स सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप उस टाइम 8 साल से वो फोन 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 यूज कर रहा है, सडनली अब वो खींच रहा है, उसका लाइफलाइन था वो क्या मेंटल हेल्थ तो होने वाला है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं। बचपन से मार्क्स भी कंपेयर कर रहे हैं, तो इधर से उसको सीख मिल रहा है कि इधर कंपेयर करना नहीं करना। तो आहिस्ते आहिस्ते वो लोग क्या, कभी भी पेरेंट्स बोलते हैं हाँ जो भी तुम कर रहा है ठीक है, वी लव यू फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग, बट थोड़ा इंप्रूव करो। तो आज के समय में एंग्जाइटी एक ऐसा वर्ड है जो हर किसी की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, जेन जी हैं। किसी से भी आप पूछो, हर पहले दूसरे से यार मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मुझे एंग्जाइटी का अटैक आ रहा है एकदम। नहीं 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 नहीं, फिर भी मैं उसको लव करता हूँ। वो जब मेरा लव इतना प्योर, सिनेमा में एक दिन में जब मैं इतना लव कर रहा हूँ, वो मेरा लव उसको वापस लेकर आए, मैं वेट करता हूँ। फिर उसका एक रील, ओह ये किसी और लड़की से जा रहा है, वो कोरा गलती मेरा। तो अब जब आपको सच नहीं मिला, आप अपने आप को ब्लेम करना, मेरा लव सही नहीं है। यार उसने आपको डंप किया, उसने आपको चीट किया, आपने कोई गलत लड़का को चूज किया, ओवरथिंक खत्म। हमने तो 12 घंटे काम किया, 13 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, 20-20 घंटे काम किया, एंड लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने तो अपने टाइम पर इतना काम किया। आजकल जेनजी 5-6 घंटे काम करने में वो परेशान हो जाते हैं, उनको एक मेंटल हेल्थ का ब्रेक चाहिए होता है, या उनमें वो ज़ील नहीं है काम करने की। If you want to grow, you can't work for 8 hours and grow. Because growth is a constant. If you want to stabilize, जो हम बोले हमें मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी मुझे पहला काम मिले उधर भी मुझे बैठना है, then this 8 hours will work. बट आपको ग्रो करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसी और से, तो उन्हें ग्रोथ मिलता है। वो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको ज़्यादा काम करना ही चाहिए। अपने मम्मी पापा के पास जाते बोलते कि पापा मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। वो सुनते हैं, समझते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनके पास आप ये प्रॉब्लम लेकर के जाओ, वो वहीं ख़त्म कर देते हैं, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं ये। पर आप जब स्टैंप लगाया मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, उस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी से जा रहा है, नहीं मिलने वाला आपको। ओके मेरे थोड़ा दुख है, डिप्रेशन छोड़ो, राइट, दुख है, वो दुख में किसी से शेयर करना है। मम्मा मेरे हाल से थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, आपका समय है बात करने में? बस 5 मिनट चाहिए। सीधा जाके मम्मा डिप्रेशन है, बचाओ। आजकल जेन जी और उनके मेंटल हेल्थ के अराउंड बहुत सारी बातें होती हैं। हर दिन कोई ऐसा केस आ जाता है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ओपिनियंस और कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। हाल ही में आपने एक स्क्रीनशॉट वायरल होता हुआ देखा होगा, जिसमें एक सीईओ ने बताया कि उनका जो जेनजी एम्प्लॉय है वो ब्रेकअप के फेज से गुजर रहा था, तो उसे मेंटल हेल्थ डिटॉक्स के लिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। इतना ही नहीं, ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें जेन जी फ्रस्ट्रेट होकर के अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर दैन टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम करने, बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करने में। और इसके अराउंड में बहुत सारे ऐसे सेलेब्स भी हैं जिन्होंने खुलकर बात की है। तो एक्चुअली में जेन जी के अराउंड में जो मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी सारी बातें होती हैं, उसका कोई सिर पैर भी है या सिर्फ ऐसे ही फिजूल की बातें हैं? तो दीक, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। वेलकम टू एनबीटी लाइफ एंड थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए, आपने हमें टाइम दिया इस तरह के जो सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली मेंटल हेल्थ, उस पर डिस्कस करने के लिए। सो आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन में हम बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहे हैं। तो जो जनरेशनल शिफ्ट है मेंटल हेल्थ को लेकर के जेन जी में और उनके मम्मी पापा में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फेज देखा है जहाँ पर उनके मम्मी पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उनको एक था कि टारगेट सेट, आपको पढ़ना है, आपको यही बनना है,
बचपन से ही डिसाइडेड था उनका करियर, आपको इसी से शादी भी करनी है, आपको बाहर नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, तो उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। बट कट टू जेन ज़ी, आज के समय में दे वांट टू लिव फ्री, ओपन। उनको नहीं चाहिए कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ज़्यादा चिक चिक करें, मुझे ज़्यादा कंट्रोल करें या रिस्ट्रिक्ट करके रखें। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी मतलब प्यारी है, मैं उसी को प्रायोरिटी पर दूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तो ऐसे में ये जो जनरेशनल शिफ्ट है और जो जनरेशनल गैप है जेन-ज़ी के बीच में और उनके मम्मी पापा के बीच में, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं हमारे इस वीडियो सी को तो? सिंपल सी बात, ये जनरेशन गैप आप जो बोल रहा है वो क्यों हो रहा है कि दोनों पार्टी को इम्प्रूव नहीं करना। हाँ, तो रिजिड जब है दोनों पार्टी को इम्प्रूव नहीं करना, मैं क्या करूं? ब्लेम करूं। जब ब्लेम नहीं कर रहा, उसका सच आपके सामने नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जनरेशन गैप पे डाल दूं। यस। तो सिंपल सी बात है। तो जनरेशन क्या है? ये जो लोग को जनरेशन को इम्प्रूव नहीं करना, ये न्यू जनरेशन को थोड़ा ट्रेडिशन नहीं आना, को समझ नहीं आना, तो क्या करूं? मैं मेरा जिंदगी जीता हूं, मेरी जिंदगी तुम जीता हूं। अपना जिंदगी जियो। पर क्या होता है कि नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर सेइंग दैट इन जनरली पिछले बार पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट था, ये सब था। अभी जो भी बच्चे हैं वो लोग का फ्रस्ट्रेटेड है ये स्ट्रिक्टनेस का। हाँ। तो ये पेरेंटिंग क्या कर रहा है? फ्रीडम दे रहा है बच्चे को। हम्म। फिर ये फ्रीडम का रेपरकशन आ रहा है, फिर बोल रहा है कि जेंजी को क्या हुआ। राइट। और दूसरी बात है, पिछले जनरेशन में 3-4 बच्चे थे, हाँ। तो एक थोड़ा गड़बड़ किया तो ठीक चल जाता है। अभी एक ही लड़का है, हाँ। एक ही लड़की है, पूरा आपका इन्वेस्टमेंट उधर जा रहा है, वो थोड़ा अलग अलग जाएगा, तो आपका भी एंग्जाइटी, आपका भी स्ट्रेस, और ये जनरेशन ऐसा ही है। जनरेशन ऐसा नहीं होता। 100 साल पहले या 1000 साल पहले बॉडी माइंड एंड हार्ट, 100 साल फ्यूचर ऑल्सो बॉडी माइंड एंड हार्ट, ये तो नहीं चेंज हो रहा ना। सो मनुष्य जो होता है वो सेम ही है। करेक्ट। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल। पर दूसरा क्या है, आप सोशल मीडिया जो एक इन्फ्लुएंस्ड मैनिपुलेटेड सिस्टम है उस पर विश्वास करके आप चल रहा है, वो सच के सामने आप तो नहीं आ रहा। रियलिटी किसी को नहीं तो देखनी। आपको क्या क्या ओके, कौन मेरा मेरा साथ चल रहा है मैं उसको फॉलो करता हूँ, कौन मेरे साथ नहीं है मैं इग्नोर करता हूँ। तो उस हिसाब से जा रहा है आप, वो आप भ्रम में जी रहा है ना। तो जब तक आप भ्रम में जी रहा है, मार तो मिलने वाला, जब सच तो आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना आप सच को डिले करता है उतना आपको सच मारने वाला, इतना मारने वाला है, जस्ट वेट एंड सी। क्योंकि सच का सामना आप एक दिन करना ही है। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि जनरेशन बंद करो। मैं क्या करूं कि मैं थोड़ा जनरेशन के बारे में ज्ञान, नॉलेज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ओल्ड जनरेशन फोन में बात कर रहा था, अभी सब व्हाट्सएप में आ गया। बहुत पेरेंट्स व्हाट्सएप में नहीं जा रहे हैं, या व्हाट्सएप में आपको वीडियो कॉल कर सकता है, पहले तो फोन ही कर सकता है ना। पर नहीं, मुझे नहीं सीखना, ये सब मुझे नहीं है। तो क्या हुआ? जनरेशन गैप हो गया। बच्चे को एक स्माइली से बहुत मैसेज आ जाता है, पर नो, मुझे कॉल ही करो, मैं फोन पर ही कॉल करो, मेरे बात ही करो, फोर्स करेगा तो जनरेशन हट जाएगी। अभी ओल्ड वाला जनरेशन, मामा पापा को कन्वर्सेशन चाहिए, ये इमोटिकॉन से नहीं होता। तो उधर आप बैलेंस करो ना। जब तक आप बैलेंस करेंगे तो मेरे जरूरत नहीं होता। अभी ये बैलेंस हो कि एक और दूसरी क्या बात है, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी होता है इसमें ना। जितना मैं फैमिली को स्प्लिट करूं उतना मैं पैसा बना सकता हूं। राइट। सो इट इज वेरी इजी वे टू स्प्लिट। और मेरा काम क्या है कि मेरा ड्यूटी जो मैं दुनिया का करता हूँ, ये फैमिली को वापस लेकर आने वाले, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो एनीवेज टूटने वाला ही है। राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जनरेशन गैप सब छोड़ के मेरे बच्चे को चाहिए क्या, मेरे पापा को चाहिए क्या, दोनों का कहानी सुनो। कम्युनिकेशन। हाँ, कहानी होता करो, है ना। हाँ। क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलता मामा पापा कहानी क्या है। पापा ने लोन लिया, बच्चे को पता ही नहीं है। और मामा वो बोलेंगे हाँ नहीं मुझे ऐश करना है। पापा बोलो कि हाँ मैंने लोन लेके तुमको पढ़ाई कर रहा है तो सीरियस लगाओ ना। नहीं मेरा वीकनेस मुझे, क्योंकि पापा का पिछले आपका जो भी, तो आप क्या कर रहा है कि जो आपका जनरेशन नहीं दिया वो फ्लेक्सिबिलिटी आप ये जनरेशन को दे रहा है, और बोल रहा है कि क्या हुआ ये जनरेशन को। जिधर आपको कंट्रोल करना है उधर कंट्रोल करो, जिधर आपको बात करना है उधर सीरियस बनो। नहीं बच्चे हैं वो समझ जाएंगे यार, नहीं आप नहीं समझाएंगे, किसी और समझाएगा उसको। बिल्कुल, जब तक हम बात नहीं करेंगे कब समझेंगे। हाँ, कैसे? वही दूसरी बात ना, जब आपका वैल्यूज आपको बच्चे का नहीं दे रहा, कोई और दूसरा उसका वैल्यूज आपको बच्चे की दे के आपको से हटने वाला, और आप बोलेंगे जनरेशन गैप। राइट, बिल्कुल। आपने जैसे सोशल मीडिया की जब बात की कि जेन ज़ी जो है सोशल मीडिया के अराउंड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, फॉलोइंग, फॉलोअर्स, इन सब में रियलिटी उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो जल्दी।
जेनजी को लेकर ये चीज़ बोला जाता है कि जेनजी जो है भ्रम में रहते हैं ज़्यादातर, उनके लिए सोशल मीडिया ही उनकी लाइफ है। सोशल मीडिया से आगे पीछे ना वो कुछ देख पाते ना सोच पाते हैं, और जब उनको रियलिटी हिट करती है तो फिर उनको लगता है कि बहुत कुछ बड़ा हो गया, अब उनको एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है या ओवर थिंकिंग में चले गए। तो ये जो क्रिएट किया गया है चीज़ कि जेनजी एक इल्यूजन में ही रह रहे हैं, यू सपोर्ट दिस? आई डोंट ब्लेम एनीवन, Okay. जो भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात, जेनजी जो भी हो, मुझे जेनजी तो नाम ही पसंद नहीं है, बच्चे आज के बच्चे। ठीक है, आज ये के ये हम स्लॉटिंग बंद करो पहले ना, वो बच्चे हैं, कोई समझ को कम है थोड़ा ज्यादा है, हम क्या कर सकते हैं बच्चे को सीधा रास्ता। अभी बच्चे, सब लोग बोल रहे हैं बच्चे बहुत ऑनलाइन मोबाइल में है, वो क्यों है किसी ने कोई नहीं सोचता। सिंपल सी बात, आज का जनरेशन पेरेंटिंग का, एक बच्चा बॉर्न हुआ, मैंने देखा कि 1 साल के बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल दो, खा रहे मोबाइल, बच्चे खाना है मोबाइल दो, बच्चे को पटी हो जो भी करना है मोबाइल दो, वो बस खामखा रो रहा है मोबाइल दो। तो आप क्या दिखा रहे हो उसमें कि जब भी मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाता है फोन लगाओ। तो वो 1 साल में पढ़ रहा है कि प्रॉब्लम है, फोन लगाओ। तो अभी वो लोग यूज कर रहे हैं, तो किसका प्रॉब्लम है? तो अभी पेरेंट्स को ज्ञान कब आता है? जब 10 ग्रेड में आ जाता है, उसका मार्क्स सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप उस टाइम 8 साल से वो फोन यूज कर रहा है, सडनली अब वो खींच रहा है, उसका लाइफलाइन था वो क्या मेंटल हेल्थ तो होने वाला। करेक्ट। सो पहली, अभी आपने कभी भी किधर भी देखा एक मम्मा बच्चे के पीछे भाग रहा है? हॉस्पिटल में सब लोग लाइन पर पकड़ा है, शादी में सब लाइन पर बैठा हुआ है, सब मोबाइल पकड़ा हुआ है। बट एक जनरेशन पहले आप देखेंगे मम्मा पापा बच्चे के पीछे भाग रही है, किधर जा रहे हैं, मैं आता हूँ, ये कर रहा, तो ये सब लोग लगा हुआ है। तो अब ये नया जनरेशन को खामखा ब्लेम क्यों कर रहा है? तो हम जो जनरेशन ऐसा बना रहा है, तो मैं किसी को, पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को अभी क्या है, वो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो लोग मॉडर्न है, मुझे भी करना है। जब तक आप किसी और का जिंदगी जी रहा है, तब तक आप अपने वो सच्चाई, आपको ज्ञान ही नहीं आने वाला। सो द प्रॉब्लम व्हाट इज हैपनिंग इज, यार बंद करो बचपन से ही मोबाइल देना। क्योंकि अभी मैं सिंपल सी बात करूँ पेरेंट्स को, जब आप फ्लाइट लेता है उस टाइम जब आप बच्चे रोते हैं, काम से आप बच्चे सो सही तरह से वो काम कर सकते हैं, वो ही असली माता पिता है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ये साउंड क्यों हो रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा, ये सब सुनेंगे। फिर भी आप काम नहीं, इधर या मॉल में, अब मॉल में कोई बच्चे रोते हैं, पेरेंट्स का फेस आप देखिए इतना रेड हो जाता है, इतना यार बच्चे रोएंगे, वो तो अभी दूसरी कॉमेडी में बोलता हूँ, यार जब आप बच्चे थे रोए होगा, आप भगवान आपका कर्म साफ कर रहे हैं, वो तो रोते हुए करने दो ना। उधर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं रोना मत। और मैंने कभी कभार पेरेंट्स को देखकर बहुत झंझट बच्चे कर, उसको आके पिंच कर रहा है, तो बच्चे का दिमाग किधर जा रहा है? सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, इट इज नॉट देयर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, इट इज फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ दे थिंक जब भी प्रॉब्लम है मोबाइल डालकर। सो देन व्हाट डू यू डू हियर? So that is the first thing you have to understand, right? Then we can say, okay, ये लोग इधर है, ये लोग इधर है। अभी क्या मम्मा पापा की सोशल मीडिया पे एडिक्टेड है, तो then everyone is entertained in there। अभी क्यों एडिक्टेड है? जिंदगी में अपने लोग आपको समय नहीं दे रहा, आप बाहर जाएंगे किसी और को वो समय लेने के लिए। As I always joke and say, today's youth is going after care or time and calling it love. Yes. And saying that is all love, and that's a mini current youth is all in love, or it's not love, I call them gap filling love। अच्छा, right? जो मम्मा पापा केयर नहीं दिया, कोई और मुझे केयर दे रहा है, वो मेरा लव हो गया। और पापा ने समय नहीं दिया, ये मुझे केयर दे रहा है, that is love। So it is not love actually, it is a gap filling। So जब तक आप तो gap fill, जब तक आप गम में है, आपको कोई फिल करना है, वो आप सोशल मीडिया लगाएंगे। तो दूसरी बात मैं जोक बोलता हूँ, जब मैं बच्चे से बात करते, पापा न्यूज क्यों देखते हैं? एक सिंपल सी बात है, दुनिया इतना खराब हो रहा है, मैं तो थोड़ा खराब हूँ, चल जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ये मामा तो पापा तो बच्चे को मार रहा है, मैं तो बस एक बार मारा हाथ से, चल जाएंगे। सो मोस्ट पीपल आर वाचिंग नेगेटिविटी टू सेटिस्फाई दैट मैं खराब हूँ, फिर भी चल जाए, क्योंकि दुनिया तो इतना खराब है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा। So that is what is actually happening। So all these social media, all these media is purely making you be, हाँ जो भी आप कर रहे हैं जाकर करो, you know, let's see what happens।
बट Correct. दैट टाइम जब सच आता है, देन योर हार्ट, एज आई से, सच हार्ट में बैठता है, ब्रह्म दिमाग में बैठता है. तो ये हार्ट आपके पूछेंगे क्या हो रहा है, तो उसका उत्तर नहीं मिलेंगे. तो क्या करो, डिप्रेशन, और क्या करो, एंग्जाइटी, ओके ब्लेम. अब दिमाग को मिल गया ना कुछ पकड़ने के लिए, तो उस पर जाके फिर ये सब करने के बाद फिर हार्ट में बोलो क्या कर रहा है, पर ये गिल्ट आ जाता है. इसमें बोलता हूँ सबसे मोस्ट डेंजरस डेथ इज अ गिल्टी डेथ. तो मेरा काम है जिसको गिल्ट है वो निकाल के पॉजिटिवली से मरो, बिकॉज एट द एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एनीवेज. एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली. हम लोग जब सोशल मीडिया की बात भी करते हैं, आपने जैसे इतनी सारी चीज़ें हमें बताई कि हमें बचपन से ही फ़ोन दे दिया जाता है, फिर पेरेंट्स ही बाद में जाके ब्लेम करते हैं कि मेरा बच्चा फ़ोन देखता है, या ये सारी चीज़ें फिजूल की. सोशल मीडिया में एक और चीज़ जो है वो जेनजी को, आई थिंक आज के टाइम पर या आज के यूथ को अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. दूसरों की लाइफ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, ये देख देख करके उन्होंने एक अपना परसेप्शन क्रिएट कर लिया है कि सोशल मीडिया पे जिसकी जितनी लाइफ अच्छी है रियलिटी में भी शायद उतनी ही अच्छी होगी. बट आई थिंक इसका हमेशा उल्टा ही होता है. आपकी लाइफ जितनी अच्छी सोशल मीडिया पे दिखती है वैसी होती रियल में नहीं है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं, बुरा तो कोई दिखाता नहीं है. अपने बैड एक्सपीरियंसेस बहुत कम ही लोग शेयर करते हैं. तो जो आजकल का यूथ है ये सोशल मीडिया से इतना इम्पैक्टेड रहता है कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे भी अपनी लाइफ वैसे ही बनानी है. तो ये जो एक रेस लगी हुई है कि मुझे अपनी लाइफ उसके जैसे बनानी है, इस तरह के बच्चों की जो थिंकिंग होती है उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, या उनको क्या एक करेक्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे? सिंपल सी बात, लेकिन बच्चे ऐसे क्यों सोच रहे हैं? हाँ, पहले हमको क्या रूट सोचना कॉज है कि फाइंड. रूट कॉज, क्योंकि रूट कॉज आप नहीं ढूंढेंगे, यू गोइंग टू ब्लेम ब्लेम ब्लेम, बस Correct. बात करके वो उधर ही जाने वाला है. मम्मा पापा क्या करते हैं, यार आंटी के पास ये उसका लड़का ये कर रहा है, तुम भी करो. आंटी के पास एक बड़ा घर है, तुम बड़े होके घर बनाओ. आंटी के पास ये दूसरा कुछ और है तो तुम भी करो. यार पेरेंट्स कितना कंपेयर करें. और दूसरी बात, बचपन से मार्क्स भी कंपेयर कर रहे हैं. उसके तो तो इतने नंबर हैं. इधर से उसको सीख मिल रहा है कि इधर कंपेयर करना नहीं करना. तो आहिस्ते आहिस्ते वो लोग क्या, कभी भी पेरेंट्स बोलते हैं हाँ जो भी तुम कर रहा है ठीक है, वी लव यू फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट थोड़ा इंप्रूव करो. ऐसा आई डोंट थिंक ऐसे तो कोई पापा नहीं. तो जब तक आप वो नहीं बोलेंगे, आप कंपैरिजन उनको सिखा रहा है. इसलिए मैं सब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे से झूठ मत बोलो, राइट. और वही पापा जब वो घर में है, आंटी कॉल करेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं घर में नहीं हूँ. आप एक बार तो एक बात बोल रहा है, पर दूसरी बात आप उसको उल्टा कर रहे हैं, तो बच्चे तो उधर से सीखता है झूठ कैसे बोलना. मतलब मैंने तो नहीं बोल, यार आप सिखा रहा है ना क्या कर रहा है. तो पहली सी बात यू गो टू फाइंड आउट इज यार ये वो लोग क्यों कर रहे हैं ये. अभी कंपैरिजन एक बात होता है क्योंकि पेरेंट्स से वो सीख जाते हैं. फिर दूसरी बात क्या है कि जब आपका वैल्यू स्ट्रांग नहीं होता, जब आपका ज्ञान जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, फिर ऑटोमेटिकली यू कैन ट्रस्ट उसको ज्यादा है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ क्योंकि उसका ज्ञान है. सो सिंपल सी बात, मेनी पीपल प्रमोट ऑन सोशल मीडिया कि हाउ टू बी रिच, राइट, मनी फैक्टर एंड ऑल दैट. जब आपको अंदर है कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ, मेरे कुछ पैसा चाहिए और मेरा हेल्थ ये नहीं है वो नहीं है, आप सोचेंगे ऑटोमेटिकली आपको उसका जिंदगी जीना. उधर लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, मैंने ये किया मैं बताता हूँ कैसे. और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि वही पॉजिटिव बोल नेगेटिव ही बोल रहा है, क्योंकि क्या मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूँ. आपका कहानी बोल के जैसे आपने स्ट्रगल किया मैंने भी स्ट्रगल किया, अभी देखो मैंने इधर पहुंचा, मैं बताता हूं आपको कैसे पहुंचना है. तो एक रिलेटिव भी आ जाता है, देन यू स्टार्ट टू बिलीव इट. सो देन व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू इज नाउ व्हाट द जनरेशन इज डूइंग, ओ फॉरगेट पेरेंट्स, ये सब छोड़ो, और उसका साथ आ गया ना. सो व्हाट इज हैपनिंग इज इफ यू स्टार्ट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, मैंने पहले से बोला कि किसी और का जिंदगी आप जीना शुरू करें, आपका अस्तित्व हट जाता है, खत्म हो जाएगा. बिल्कुल. जब खत्म होता है कि मैं कौन हूं उसका ज्ञान नहीं है, तो दिमाग उसको और भी क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट थिंग यू गॉट टू सी हियर इज दैट इज मैं कौन हूं, मेरे मामा पापा किधर है, उसका स्टेटस क्या है, इस स्टेटस में मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, फुल स्टॉप. एक 50% स्टूडेंट 60 में कैसे बन सकता हूँ, ये 90 पर फोकस करेंगे तो मेंटल इश्यूज आने वाला है. तो सब लोग क्या कर रहे हैं, भागने जा रहा है, उसका हक से ज्यादा भाग रहा है, तो मेंटली भी टूटने वाला है, फिजिकली भी टूटने वाला है.
सब लोग, इट्स नॉट इवन द यूथ, इवन पेरेंट, Right. सबका किसी ओके उसका पास गाड़ी है, 2 गाड़ी है, मुझे भी 2 गाड़ी है। यार ऑफिस बाजू है, गाड़ी की जरूरत ही नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, उसके पास 2 गाड़ी है, मुझे भी 2 गाड़ी चाहिए। तो और दूसरा आपने जो बोला कि ये सोशल मीडिया, आई हैव टॉक टू मेनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु आर वेरी बिग, वो मेंटल हेल्थ में पूरा जीरो ही है। पर वो लोग क्यों उधर है? बाहर में मुझे लाइक नहीं मिल रहा है या मेरा फैमिली में मुझे लाइक नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया में जाके लाइक बटाता हूँ। दैट इज वाई दे आर डूइंग दैट। पर दूसरा मैं कैसे बताऊं, मुझे हुक चाहिए। हुक क्या है? आपका इमोशनल फ्लक्चुएशंस, उसको पकड़ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, हो गया ना, रील और जो भी वायरल करना है। बट देन सच का सामना किसी को फेस नहीं करना। अभी ये सच बोल रहा हूँ, कितना लोग ये अंदर लेने वाले मुझे पता नहीं, पर एक आदमी अंदर लेगा, ये बेनिफिट हो गया। बिल्कुल राइट। हम आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है मोस्टली आप जिनसे मिले, उनकी बाहरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, अंदर में उनके घर में इश्यूज़ है, वो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो आज के समय में एंग्जाइटी एक ऐसा वर्ड है जो हर किसी की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जेन ज़ी हैं। किसी से भी आप पूछो, हर पहले दूसरे से यार मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मुझे एंग्जाइटी का अटैक आ रहा है एकदम। तो ये जो एंग्जाइटी को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है कि हर बात पे एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी, रियलिटी में एंग्जाइटी जैसा कुछ होता भी है, और अगर किसी को हो भी रहा है तो उसको कैसे टैकल करें? सिंपल सी बात, जो पास में जीता है वो डिप्रेशन में जीता है, जो फ्यूचर में जीता है वो एंग्जाइटी में जीता है। ओके, सिंपल, ये सिंपल सी कोर आप समझ आएगा। आपको पता है डिप्रेशन क्यों आता है, जो मैं, क्योंकि एंग्जाइटी के बारे में पता है, थोड़ा पास में भी पता होना चाहिए ना। सी फॉर एग्जांपल, एक लड़का ने, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, एक लड़का ने आपको छोड़ा फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? ये लड़का ने छोड़ा क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे से प्रिटी है, इसलिए कि लड़का ने सही तरह से प्रपोज किया तो मेरा कुछ गलती है, मेरा ये आप घूमते घूमते, असलियत क्या है, लड़का ने आपको डंप किया, फुल स्टॉप। ओवर थिंकिंग खत्म हो जाते हैं उधर ना। पर क्या होता है कि नहीं 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 नहीं, फिर भी मैं उसको लव करता हूँ। वो जब मेरा लव इतना प्योर, सिनेमा में एक दिन में जब मैं इतना लव कर रहा हूँ, वो मेरा लव उसको वापस लेकर आए, मैं वेट करता हूँ। फिर उसका एक रील, ओह ये किसी और लड़की से जा रहा है, ओ कोरा गलती मेरा। तो अब जब आपको सच नहीं मिला, आप अपने आप को ब्लेम करना, मेरा लव सही नहीं है। यार उसने आपको डंप किया, उसने आपको चीट किया, आपने कोई गलत लड़का को चूज किया, ओवरथिंक खत्म। पर क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसी को लेके पकड़े रहेंगे उसी चीज। अभी फ्यूचर का क्या है, जब आपको पता है आप सही नहीं कर रहा है और होप से जी रहा है, एंग्जाइटी आ जाता है। See, faith is positive, hope is negative. Yes. So when people are planning something and they don't have a proper plan, उधर एंग्जाइटी आ जाता है। एक बात। दूसरी एंग्जाइटी का दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप एक फैंटेसी ड्रीम में रह रहे हैं। जब एक फैंटेसी ड्रीम में आप जी रहा है, जो आप सोच में मिला हुआ, पापा ने बोला, आंटी ने, कुछ कोई तो बोला होगा या आपका दोस्त ने बोला होगा, जब एक फैंटेसी में जी रहा है, जब एक सच आपको मार देता है, उसका आपको समझ नहीं आता और उसको आपको डर आ जाता है, उसको भी आप एंग्जाइटी बोल जाता है। तीसरी एंग्जाइटी का दूसरा क्या है कि सब लोग बोलेंगे बड़े सोचो, छोटा मत सोचो, राइट। और सब स्पीकर्स मैंने बहुत देखा, एक बड़ा ड्रीम चाहिए, ड्रीम नहीं मिला तो मेरे पास आ जाओ। तो एक बिजनेस लगा हुआ है कि बड़ा ड्रीम सोचो, बड़ा ड्रीम सोचो, क्योंकि जब नहीं मिलेगा आपको थोड़ा मेंटल इशू आ जाएंगे। तो वो लोग बोले, मैं मोटिवेट करता हूँ ना, उसमें से मैं सब लोग को बोलता हूँ एक बड़ा ड्रीम करो, प्लान बी करो, प्लान सी करो। जितना तक आप एंग्जाइटी जा रहा है, उतना तक आपका ये एंग्जाइटी खत्म हो जाएंगी। तो आप, मुझे ये कॉलेज ज्वाइन करना है, ये नहीं मिला तो कौन सा कॉलेज, ये नहीं मिला तो कौन सा कॉलेज, ये नहीं मिला तो कौन सा कॉलेज, बट मेरा मास्टर्स मैं वही कॉलेज में करने वाला हूँ। सो व्हाट पीपल आर डूइंग इज दे आर गोइंग फॉर दैट वन बिग प्लान। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बैकअप प्लान चाहिए। जितना आपका बैकअप प्लान होता है उतना आपका एंग्जाइटी खत्म। सी सिंपल सी बात बोल। सो फॉर एग्जांपल, मोस्ट गर्ल्स आर वेरी वरीड अबाउट मुझे अच्छा पार्टनर मिलेंगे। अच्छा यार, इफ यू आर गुड यू विल गेट अ गुड बॉय। इसे मैं जोक से बोलता हूँ, इफ यू आर सीता, राम विल कम। बट मोस्ट पीपल डूइंग रावण एक्टिविटीज एंड एक्सपेक्टिंग सीता टू कम। दैट डजंट वर्क दैट वे, राइट? जस्ट a simple example to understand. So if you are good, you will go. But most girls know they are horrible. Most आपका कॉन्शियस जो होता है वो आपको ट्रिगर करेंगे।
सो जब ये कॉन्शियस ये जो हार्ट पर ट्रिगर करता है, उसका उत्तर नहीं है एंग्जाइटी पकड़ेंगे, एंग्जाइटी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। राइट। आपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जो एंग्जाइटी के अराउंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, स्पेशली एंग्जाइटी हो रहा है, कैसे ट्रिगर हो जा रहा है या कैसे कंट्रोल करें। इसी के साथ में आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो जेन-ज़ी पर बातें जब करते हैं, स्पेशली जैसे ऑफिस कल्चर को लेकर के, कि हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे जेन-ज़ी एम्प्लॉयी हैं जो परेशान होकर के छोड़ देते हैं जॉब। हमने तो 12 घंटे काम किया, 13 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, 20-20 घंटे काम किया, एंड लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने तो अपने टाइम पर इतना काम किया। आजकल जेनज़ी 5-6 घंटे काम करने में ही वो परेशान हो जाते हैं। उनको एक मेंटल हेल्थ का ब्रेक चाहिए होता है, या उनमें वो ज़ील नहीं है काम करने की। इसके अराउंड में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पर जेनज़ी जो जिस हिसाब से मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, और उनके कंपैरिज़न में जो पहले के लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब होता ही नहीं है प्रॉब्लम। हमने इतना काम किया है, हम इतना ज़्यादा करते हैं काम, तो सामने वाला भी करे। बट जो आज के यंगस्टर्स हैं वो नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, हम इतनी ही देर काम करेंगे, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसके बीच में जो आजकल इतना ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? सी अगेन, फॉर एग्जाम्पल एक यूथ है, उसको बस इतना घंटा काम करना है, हाँ। राइट? और एक कॉर्पोरेट है, उसको एक्स्ट्रा काम करवाना है, हाँ। वॉट एवर हैपन। तो ये कंपटीशन है, एक तो जीतने वाला है। पर जनरली व्हाट हैपेंस इज, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो जीतने वाला ही है, एक बात। ना दूसरी बात, इफ यू वांट टू ग्रो, यू कांट वर्क फॉर 8 आवर्स एंड ग्रो, बिकॉज ग्रोथ इज अ कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू स्टेबलाइज, जो हम बोल रहे हैं, हमें मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी मुझे पहला काम बने उधर भी मुझे बैठना है, देन दिस 8 आवर्स विल वर्क। बट आपको ग्रो करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है किसी और से, तो ग्रोथ मिलता है। फॉर डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ज्यादा काम करना ही चाहिए। सिंपल सी, आई एम जस्ट मेकिंग द इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स वेरी वेरी क्लियर कि आपको ग्रोथ चाहिए, क्योंकि 90% बोल ग्रो नहीं करना, तो उसका आपको ग्रोथ चाहिए। तो अभी मैं जेनजी को बोलता हूँ, जो भी जेनजी, मैं यूथ बोलता हूँ, जो भी यूथ बिजनेस कर रहा है 8 घंटा काम कर रहा है और भी ज्यादा कर रहा है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो जब आपका आ जाता है, यू आर रेडी टू वर्क फॉर 16 आवर्स ऑल्सो। जब किसी और का आ जाता है, बस मुझे 8 घंटा ही चाहिए, क्यों? वो अगेन पापा मामा पास से ले रहा है। Whenever there is time, I will give you my time. Is there any mother और father, मैं पूरा दिन आपके साथ समय करते नहीं, तो बच्चे क्यों करो? Again, don't get me wrong, मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, वो सिस्टम ऐसा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू हैपन। और दूसरी बात, अब ये सब बात हो रहा है, अभी थोड़ा वो मसाला वाला टॉपिक भी है, दिस जेनजी वाला, तो वो हो रहा है। 5 साल के बाद सच तो आ गए सामने, कौन को काम करना है, किसको नहीं करना है। जब जेनजी को काम नहीं मिल रहा है, वो सुधरेंगे, या कॉर्पोरेट को लोग नहीं मिल रहा है, वो सुधरेंगे। तो वेट करेंगे किधर जाने वाला है एट द एंड। सो व्हाट यू हैव टू सी हियर इज दैट इट इज गोइंग टू हैपन, you can't stop it, but the point is without hard work. Now many celebrities are also coming, I had this problem and I had to work. यार जब उसका स्टार्टिंग के करियर में कितना घंटा काम किया, सब लोग बड़े होंगे फिर बताएंगे कि हाँ मुझे 8 घंटा ही चाहिए, और ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये टर्म से, क्योंकि आप पावरफुल है ना। तो मैं सिंपल सी बात, जब सेलिब्रिटीज आप देख रहा है, अभी कोई सेलिब्रिटीज बोल रहा है कि मुझे एंग्जाइटी है, मुझे और ये टाइमिंग पे काम करना है एंड ऑल दैट फैक्टर्स, बट दे हैव ऑलरेडी अचीव दैट सक्सेस। नो, वो सक्सेस वो लोग ने उसको मिल गया, फिर आप बोल रहे हैं मुझे 8 घंटा काम कर रहा है। हाँ वो तो हो जाता है ना, पर उसका जो इनिशियल कैरियर है, जो वो स्टार्टअप कर रहा है, कितना समय बेस यूज कर रहा है? ऑब्वियसली ज्यादा काम कर, क्योंकि आप नया है ना। सो अब व्हेन यू आर न्यू, सो व्हेन अ स्टोन needs to be rubbed and then only becomes a diamond. No, जब डायमंड होने के बाद उसका वैल्यू हो जाता है, तो 8 घंटा ही काम करो ना। जब अब स्टोन है, मुझे डायमंड का रिक्वायरमेंट चाहिए, डायमंड का रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन देने वाला आपको? पहले दिखाओ आप डायमंड है, फिर मैं देता हूँ। So see it from that point of view. So there is a message for the elder people and there is a message for the youth also, कि हम क्या कर रहा है कि हमारा हाथ में वैल्यू नहीं है, वैल्यू दिखाओ, फिर डिक्टेट करो ना। आपका जो कैपेसिटी है वो लोगों को दिखाओ, फिर 8 घंटे में काम करने वाला, 4 घंटे में आपको पैसा मिलता है, क्या मिलने वाला? पर आप वैल्यू ही नहीं है। मैं बस फ्रेशर हूँ, मुझे बस 8 ही घंटा काम करना है, क्योंकि फ्रेशर को किसको क्यों चाहिए? ओके, एक्स्ट्रा स्किल्स है तो करो, एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है तो क्यों?
सो व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट स्टेबलाइजिंग और 8 घंटे का काम बात कर रहा है आप विथ टाइम, उसमें से एक आदमी 10 कर वो ग्रो करेंगे। तो मैं सबको बोलता यार 10 घंटा काम करो, आप इतना आगे होने वाले हैं दूसरे लोग से, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना। सो यूज दिस यूटिलाइजेशन। आपको सब लोग 8 घंटे काम करो, आप 10 घंटे काम करो, देयर द ग्रोथ विल कम। अच्छा, अभी तक हमारी जितनी कॉन्वर्सेशन हुई है ना, आपने एक चीज़ पर हम बार बार फोकस किया है, दैट इज़ मम्मा पापा, पेरेंट्स। वो जो बोल रहे हैं वैसा सुनो, वो जो बोल रहे हैं वैसा करो। बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें लगता है उनके मम्मी पापा गलत हैं, उनके मम्मी पापा सही नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ये सच्चाई भी होती है। सबके पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही हो। किसी के पेरेंट्स सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, और किसी के पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे होते हैं, अपने बच्चों को टाइम भी देते हैं, फ्रीडम भी देते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो ऐसे में अगर एक यंगस्टर जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, वो चाहता है कि वो अपने मम्मी-पापा से कैसे कनेक्ट करे अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है उनके साथ इश्यू, वो अपने मम्मी-पापा के पास जाते बोलते हैं कि पापा मुझे एंग्ज़ायटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। वो सुनते हैं, समझते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनके पास आप ये प्रॉब्लम लेकर के जाओ, वो वहीं ख़त्म कर देते हैं, कुछ नहीं होता ये सब, फालतू की बातें हैं ये। तो ऐसे में एक यूथ या यंगस्टर या कोई जेनज़ी भी हमारी वीडियो को देख रहा है, वो जानना चाहता है कि कैसे बात करें इस बारे में अपने मम्मी-पापा से, कैसे डील करें इस चीज़ को? सी तो पहली बात क्या है कि अभी अभी आप एक यूथ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? तो इफ यूथ का मैं सब बच्चे को बोलता हूँ कि पहले आपको मम्मा पापा का कहानी का पता होना चाहिए। मम्मा पापा कैसे पहुंचा, जो भी पहुंचा है, क्या क्या किया है कि वो, क्योंकि आपको वो जगह पता नहीं है, वो स्टोरी पता नहीं है, तो आपके भ्रम में है पापा ऐसा ही होता है, पापा स्ट्रिक्ट क्यों है, मम्मा इतना कंट्रोलिंग क्यों है। कुछ जिंदगी में हुआ होगा कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब उसका ज्ञान मिल जाता है देन यू कैन मैनेज देम। अभी ज्ञान ही नहीं, मेरे पापा बहुत एंग्री है, क्योंकि उसका पापा एंग्री होगा तो इसलिए वो एंग्री उसको नहीं दिखा सकता पापा को, तो आपके पर निकल रहा है, तो वो सच हो जाएगा। तो जब एंगर नहीं आ रहा है, वो उसका सबका एक सॉफ्ट समय होता है, उस टाइम टॉक करो ना। जब मम्मा सही तरह से खाना कुक कर रहा है, मम्मा मम्मा मुझे डिप्रेशन है, जाकर बैठो, खाना का पूरा डिप्रेशन जाएंगे। जब मम्मा हंस कर बोलेंगे हाँ बेटा सब ठीक ठाक चलने दिया, हाँ मम्मा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, आपके हिसाब से क्या सोच रहे हैं। अब आप बोल रहे ये सब नहीं होता, आप क्यों बोल रहे हैं ये सब नहीं होता। बिल बोले हाँ मेरा एक अंकल था, ये सब किया, वो ऐसा बैठा, फिर एक दिन कुछ हुआ या भगवान को प्रार्थना किया या कोई अच्छा कर्म सर या कुछ चैरिटी किया, उससे बदले, तुम वो ट्राई करके देखो, राइट? या उसने एक अंकल है मेरा, उससे बात करके देखो, क्योंकि उसने बहुत बच्चे से बात किया, तो उधर सोल्यूशन मिल रहा है ना। पर आप जब स्टैंप लगाया मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, उस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी से जा रहा है, नहीं मिलने वाला आपको। ओके मेरे थोड़ा दुख है, डिप्रेशन छोड़ो, राइट? दुख है, वो दुख में किसी से शेयर करना है। मम्मा मेरे हाल से थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, आपका समय है बात करने, बस 5 मिनट चाहिए। सीधा जाके मम्मा डिप्रेशन है बचाओ, नहीं। क्योंकि आप टॉपिक क्या लेकर जा रहे हैं, वो उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, उनको है तो ही नहीं उसका ऐसा। विश्वास क्या है, दुख तो उसको ज्ञान होता है, मुझे थोड़ा दुख भरी कहानी में रहा है मम्मा, मुझे शेयर करना है, उस पर शेयर करो ना। तो बट उसको आपको उसका कहानी चाहिए। तो जब तक आप माता पिता का माइंडसेट क्या है उसका ज्ञान नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आप बात ही सी कन्वर्सेशन कैसे होता है, व्हेन यू नो द पर्सन्स माइंड, वो कैसे सोच रहा है, देन ओनली कन्वर्सेशन विल हैपन। सो मोस्ट फेयर, मेरा पापा, लाइक आई टॉक टू अ गर्ल, उसका शादी फिक्स हो गया, और शादी फिक्स होने के बाद वो लड़के से बात किया, और वो लड़की पता चला ये लड़के सही नहीं है, कोई थोड़ा जो भी गलत बात किया उससे, तो वो डरती थी पापा से। सो देन लकीली शी केम इन कॉन्टैक्ट विद मी, सो आई टोल्ड पापा से बोला, नहीं बोला, मम्मा से बोला, हाँ मम्मा से बोला, मम्मा को पता है, तो मम्मा का पापा, मम्मा भी डर में है पापा से। तो मैं दोनों से बैठकर बात करके 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 वो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा के पापा से बोला, और शादी कैंसिल हो गई। अभी नहीं, मुझे नहीं, वो लड़की मेरे से नहीं मिला, तो वो शादी करके उधर ही बैठा होगा, और फिर वो डाइवोर्स क्यों हुआ, ये सब हुआ, और उसका दूसरा डिस्कशन हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मम्मा से सुन रहे हैं, जाकर मारो, आपका हक बनता है।
मम्मा पापा आपको जो समय देना है वो आपका हक है, राइट। हक को लड़ो ना। या किसी और का मुझे 8 घंटा का काम चाहिए, उधर आपका हक नहीं होता, वो कंपनी जितना टाइम बोल रहा है वही काम करना है। जिधर आपका हक है आप वहाँ उधर पूछो, डिमांड आस्क। राइट? दैट इज वेयर यू हैव टू फाइट एंड दैट इज वेयर द पेरेंट्स विल आल्सो इंप्रूव। हियर आप कह रहे मामा पापा नहीं, छोड़ दिया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। तो और दूसरी क्या कर सकता है, वो लोग को क्या चाहिए वो दो, फिर नेगोशिएट करो। पापा बोलेंगे मुझे इंजीनियर बनना है और आप बोलेंगे मुझे सिंगर बनना है, राइट? सिंपल सी कॉन्फ्लिक्ट, राइट? पापा बोले इंजीनियर बनो, सिंगर बनना है। ओके पापा, बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं आज, मामा पढ़ाई बड़े में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस सिंगर बनना है। पापा क्या बोले, मुझे पता है मैं पापा हूँ, जो भी मैं बोलो बताओ, कंट्रोल हो जाएगा। सिंपल सी मैं दूसरी सिनेरियो बोलता हूँ, पापा आपको कितना मार्क्स चाहिए? 80% मार्क्स। मैं वो लेकर आता हूँ आपके लिए, मुझे ट्रेनिंग क्लासेस की भेजेंगे आप? कौन सी पप्पा ना बोलने वाला है? आप ही आपको पापा को कंट्रोल करवा रहा है। सी, बच्चे का पूरा प्लानिंग है, आप सही तरह से मैनेज करेंगे, इजीली पेरेंट्स कैन बी इन योर कंट्रोल। राइट। फिर बाद में 85 लेकर आओ, और पापा 85 में लेकर आ गया, मैंने 80 प्रॉमिस किया, 85 लेकर आता, मुझे ये स्पेशलाइज्ड क्लासिकल या पॉप सिंग ही मुझे सीखना है, एकेडमी इधर है। कौन पापा नाम नहीं मना करेंगे, राइट? फिर बाद में कॉलेज ज्वाइन करना है, राइट? पापा को इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है उधर ज्वाइन करो। तो जब इंजीनियरिंग आप जाने वाले, पापा को नहीं पता, पढ़ाई तो कर रहा है, 85 मिल रहा है, वो लोग बस वही सोच कर रहा है, पर फ्री टाइम में म्यूजिक क्लब में गाना सीखो 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 सीखो। अभी दूसरा कंपटीशन आ जाता है, आगे जज ए रहमान, आपने बढ़िया गाना खाया, राइट? गाया, ए रहमान पसंद आ गया, वो आपका जब मैं 50 लाख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, पापा के पास जाओ, पापा इंजीनियरिंग चाहिए या 50 लाख चाहिए? पापा बोले जाकर 50 लाख लेकर आओ, बट फिर भी आपका इंजीनियरिंग खत्म करके ही मैं ये करने वाला। दोनों खुश, फिर दोनों खुश, पापा खुश, ए आर रहमान खुश, गाना खुश, लड़की भी खुश, सब लोग। दैट इज पॉजिटिविटी, दैट इज फैमिली। पर आप जब बोल रहे पापा मुझे समझ नहीं आता, बच्चे आज से मेरा हाथ से निकल गया, देन आप हारने वाला ही है। सिंपल सी बात, ये एग्जांपल से सब बच्चे को पता चलता है कैसे मेरे पेरेंट्स को नेगोशिएट करना है। तो ऐसा सीखो ना, ज्यादा एक स्टैम्प लगा रहे जेन जी, जो ओल्ड जनरेशन, पापा पापा वो नहीं समझेंगे, या स्टैम्प, सब मनुष्य होता है, एक मनुष्य का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जब वो सॉफ्ट होता है जाकर बात करो। करेक्ट है, आपने इस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है और हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए बताया कि एग्जैक्टली क्या कैसे करना है, समझना कैसे है। एंड मेन आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन का अगर हम क्रक्स निकालें तो दैट इज़ यही है कि आप जो हो जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो, आपकी प्रॉब्लम्स खुद की हैं, आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, किसी और पर डिपेंडेंट होकर के आप ना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ना आप अपने लाइफ का जो भी मोटो है उसको कर सकते हो, जो भी है आपके थ्रू ही होके जाता है एंड योर माइंड इज एवरीथिंग। 100%। एंड दूसरी बात क्या है, जब आप बाहर जाता है कोई अपने लिए कर रहा नहीं, तो आप ही आपके लिए कुछ कर सकते हो, इसलिए बोलो सेल्फिश बनो, आपके बारे में सोचो। क्योंकि बहुत माता जी मैंने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे के लिए, वही बच्चे आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ सेल्फिश इज पॉजिटिव, क्योंकि आप आपके बारे में नहीं सोचेंगे, कोई तीसरा आदमी, पेरेंट्स मैक्सिमम सोचेंगे, उसके बाद कोई नहीं सोच रहा है, सब लोग उसके प्रॉफिट के लिए आपसे बात कर रहे हैं, राइट? इसे बोले 5 लोग में बोले फ्रेंडशिप उधर नहीं है, लव उधर नहीं है, ये सब एक भ्रम में जी रही है। फ्रेंडशिप भी मेरे हिसाब से स्कैम, but at the end when time comes I will explain that also, but what I am trying to make you understand is simple. You are special, you are beautiful, God has created you very very special, but this special have a special utilization. जो भी हो, आपका ये बर्थ जो होता है कोई यूटिलाइजेशन है, उसको ढूंढना, ट्राई करो जो भी ट्राई करना है, and have faith. Correct. And then positivity is around the corner. ग्रेट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक एस्पेक्ट पर बात कर ली है। थैंक यू सो मच दीक हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में, और आपने जिस हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड आई होप you enjoyed the session. All thanks to God, as I always say, and thanks a lot, for giving me this opportunity. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑडियंस थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी कुछ सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं।
हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनवीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।